ये मेधांशु त्रिपाठी जी हैं जो वकील हैं फजलू भाई के और अकरम भाई के। ये बेचारे मकान बना रहे थे तो 9 लोगों ने मुकदमा किया। तो इस तरह से ओखला के अंदर एक फ्लैग क्लीनिंग का एक ये धंधा चल रहा है। तो कल कई सारे ऑर्डर हुए। तो परसों एक ऑर्डर ये लेकर आए जिसमें ये आया कि जिसका उस बिल्डिंग के आसपास से है, यानी कि पड़ोसी नहीं है या उस गली में नहीं रहता, जहाँ से दूर रहता है, जहाँ से दूर रहता है और 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर कोई भी कहीं से मालिकाना हक डाल देता है, नोटराइज पर डाल देता है, तो ऐसे केस अब नहीं होंगे। पहले उसकी जांच होगी। रजिस्ट्री जो है, रजिस्ट्रार जो है उसकी जो है जांच करेंगे। पड़ोसी के अलावा कोई भी आदमी किसी दूसरी गली से या दूर रहने वाला ब्लैक मेलिंग पे अनऑथराइज के नाम पे केस नहीं डाल सकता, तो वो सब एडमिसिबल ही नहीं होगा। कोर्ट के अंदर तो ये लेकर आए हैं। तो हम आज इनका इस्तेमाल कर रहे हैं पार्टी जी का और भाई का और भाई का। ये लड़े हैं बहुत मजबूती से और सारे इलाके के जिम्मेदार इस ग्रुप में लोग हैं, ये सब भी करेंगे। ये शाहनवाज भाई ये तो पिटीशन तो इन्होंने तैयार कर भाई मैं आपका इस तरह के केसेस में हम लोगों को आगे आना चाहिए। लोगों को आगे भी आना चाहिए और बिल्डिंग बनाने वाले मकान बनाने वाले की भी कोशिश करें कि इलाके के लोगों को परेशानी ना हो। आप तिरपाल मटेरियल अगर डालें तो तिरपाल डालें, चिंती ना हो। और एक अभी शिकायत आ रही है कि बोरिंग अगर लोग करते हैं तो उसका जो मलबा है वो बहा देते हैं। और जैसे ही आपको सड़क मिल रही है, अगर आपको कनेक्शन करना है या आपको पानी का कनेक्शन करना है या सीवर का कनेक्शन करना है या आपको जो है बोरिंग करना है, तो कम से कम सड़क जैसी आपको मिली बनी हुई वैसे ठीक से आप करा दें, क्योंकि आप तो मटेरियल का काम उसमें कराएंगे रिपेयर। अच्छे से कोशिश करेंगे कि आपके घर के सामने ठीक सड़क रहे। और अगर वो बैठ गई, आपने तो अच्छे से कनेक्शन नहीं किया, तो वो इलाके के लिए नुकसानदेह होगा, आपके लिए भी नुकसानदेह होगा। हम लोग बहुत मेहनत से सड़कें बनाते हैं, तो कोशिश करें आप मकान बनाएं। हम पूरी तरह से आपके साथ हैं, हर तरफ पूरी टीम साथ है, वकील साहब भी साथ हैं, हम सब साथ हैं। मैं पूरी तरह साथ हूँ। मैंने आज सारे लोगों को बुलाया है, जिसको जिम्मेदारी दी है। मीटर में भी मैं बैठूंगा कि मीटर जो जनरल मीटर है वो लगे। एमसीडी अगर कहीं गलत कर रही है तो उस पर भी इंशाल्लाह रोक लगाएंगे। पुलिस गलत कर रही है तो उसको बात करेंगे, उनके सीनियर अफसरान से बात करेंगे। और जो ब्लैकमेलर है, जो भी ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनको भी इंशाल्लाह देखेंगे जो वो गलत काम कर रहे हैं। कानूनी के लिए ये सब किया गया है कि ब्लैकमेलर किसी भी तरह से सुधरे। और अगर वो जैसे कानूनी तौर से पहले उसकी कानून से बात करेंगे, नहीं तो कानूनी तौर से पहले उससे, उसके बड़ों से, उसके लोगों से समझाएंगे। नहीं मानता तो कानूनी तौर से है कि उसकी उसका जो पिटीशन है वो एडमिसिबल, वो एडमिट नहीं होगी। और उसकी जांच के जो है रजिस्ट्रार करेंगे। और एक आधा केस और ऐसा डालेंगे, बहुत सारे लोग इकट्ठे करके पिटीशन। मैं वकील साहब से बात करूंगा कि और जितने भी लोग हैं इफेक्टेड है, सबकी एक क्लब करके, और वो जो वकील है जो मुकदमे डालते हैं फर्जी केसेस में, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। ऐसा भी कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। और बार एसोसिएशन के उनके खिलाफ भी लेंगे। एक आदमी का मकान जब टूटता है तो सबसे पहले वो बुक हो जाती है प्रॉपर्टी, फिर एमसीडी उस पे जो है एमसीडी बुकिंग कर लेती है, बीएसएस मीटर नहीं लगाती, आदमी का मीटर नहीं लगता, अपना घर तोड़ करके वो बनाता है, मीटर नहीं लगता, रह नहीं सकता, उसका पास कितनी तकलीफें हैं, कैसे कैसे पैसा वो बेचारा लाता है, तो ये तो वही बता सकता है। लेकिन ये ब्लैकमेलर चंद पैसों के लिए पूरे इलाके को इन्होंने तबाह कर रखा है। तो इन पर कहीं ना कहीं अब इस ऑर्डर के बाद इंशाल्लाह पूरी तरह से रोक लगेगी। इस प्रकार की कोई भी गैर कानूनी तरह से पिटीशन फाइल करता है तो पहले उस व्यक्ति विशेष की जांच होगी जिसने पिटीशन फाइल की, वो वहां रहता है कि नहीं रहता। इस प्रकार से अब संभव नहीं है कि कोई 15 किलोमीटर 1 किलोमीटर 500 मीटर दूर से पिटीशन फाइल करे कोर्ट के सामने और कहे कि साहब उसका क्या कहता है नुकसान हो रहा है। जो कोर्ट जा रहा है उसका खुद का स्वयं का ईमान और हाथ दोनों साफ होना चाहिए। बिल्कुल।